हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है इनइक्वालिटी के ऊपर। डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स वाले स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। अब देखो, हमारा इनइक्वालिटी में कौन सा बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरे वीडियो में हमने आइदर और केस देख लिए। थर्ड वीडियो में हमने उसका रिवीजन कर लिया है। अगर आपने ये 3 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अलग है। अभी यहाँ थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। बेसिक फंडा है कि अगर फ्लो ब्रेक हो रहा है तो आपको आपका वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। फ्लो ब्रेक कैसे होता है? अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं एंड अगर ऐसा साइन आया या ये वाला साइन आ गया तो फ्लो ब्रेक होता है। फ्लो ब्रेक हो गया तो फॉल्स। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एंड यहाँ से यहाँ जाते टाइम अगर हमारा फ्लो ब्रेक हो गया तो वो वाला स्टेटमेंट हमारा, सॉरी, कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ऐसे ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे देखना नहीं है एंड इसको लेस लेस देन इक्वल टू ऐसे नहीं देखना है। सिंपल। अगर हम हमारे स्टेटमेंट में, सॉरी, हमारे कंक्लूजन में सिंगल साइन आ रहा है, इसको बोलते सिंगल साइन, इसको भी बोलते सिंगल साइन। हमारे कंक्लूजन में अगर सिंगल साइन आ रहा है तो हमारा जो कंप्लीट स्टेटमेंट का फ्लो है उसमें तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो हमारा सिंगल साइन आना ही चाहिए। अगर हमारे स्टेटमेंट के फ्लो में, यानी कि हमारे कंक्लूजन में ये वाला आंसर है, सेकंड वाला आंसर है, तो हमारे स्टेटमेंट में, कंप्लीट स्टेटमेंट में ये दोनों ही साइन होनी चाहिए। ये साइन बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड एक बार तो ये साइन आना ही चाहिए। एंड सेम फॉर दिस, कि हमारे कंप्लीट स्टेटमेंट में यही साइन होना चाहिए, एक बार भी ये दो साइन नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉर दिस आल्सो, कि अगर आपका फ्लो यहां से यहां जा रहा है तो आपके कंक्लूजन में अगर ये वाला आंसर है तो आपके फ्लो में तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो ये साइन होना ही चाहिए। अगर आपके फ्लो में, सॉरी, कंक्लूजन में दोनों साइन आ रहे, क्यों हो रहा है ऐसे? आज दिन भर थोड़ा ब्रांच में ज्यादा ही हेक्टिक हो गए। देखते फिर से एक बार कंसंट्रेशन के साथ। अब देखो, आपके अगर फ्लो में ये दोनों साइन आ रहे तो, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आपके कंक्लूजन में ये वाला साइन आ रहा है तो आपके फ्लो में ये दो साइन आने चाहिए, लेकिन एक बार तो ये साइन आना ही चाहिए, ये वाला साइन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके फ्लो में कंक्लूजन में इज इक्वल टू है तो आपके कंप्लीट फ्लो में सिर्फ एंड सिर्फ इज इक्वल टू ही होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते, बहुत बार गलती हुई। चलो, अब हम डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स, पहले हम ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू, ये दो देखने वाले। ये है ट्रू एंड ये है डेफिनेटली ट्रू। अब देखो, ट्रू इज इक्वल टू डेफिनेटली ट्रू, यानी कि जो नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं वैसे ही होता है डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू एंड ट्रू में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, आइदर और केस में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू 100% सेम है। पहले हम एग्जाम्पल सीखते हैं, लेकिन फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स 100% सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, कभी कभी ट्रू एंड डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स डेफिनेटली फॉल्स, उसको उसका यानी कि क्या बोलते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक के, अरिथमेटिक नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसे जो बोला जाता है ना, वैसे ही ये है कि डेफिनेटली ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, सिंपल रखेंगे, देखेंगे। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मेक द एक्सप्रेशन क्यू से एक्स तक जाना है इज डेफिनेटली ट्रू। सिंपल, जो हम करते हैं वही करते जाना है। क्यू से एक्स तक जाना है सिंगल साइन लेके। क्यू कहाँ है? क्यू यहाँ है। क्यू से हम निकल पड़े, यहाँ अपोजिट साइन गलत। क्यू से हम नहीं जा, यहाँ तो कुछ गलत ही दिया, ये छोड़ दो। क्यू से एक्स तक जाना है, क्यू से एक्स तक हम पहुंच गए एंड एक बार तो सिंगल साइन होना चाहिए था, जो कि है, इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली ट्रू। अब देखो, यहाँ क्यू से एक्स तक नहीं जा सकते, क्यू से एक्स तक यहाँ भी अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब ये नहीं जा सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड वाला आंसर आ गया। पेन चेंज कर लेते थोड़ा। अब देखो, इफ क्यू से ये वाला स्टेटमेंट इज अ ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। यस से आर तक जाना है दोनों साइन लेके। अब देखो, यहाँ सिंगल साइन है, इसका मतलब ये गलत।
ओ से सी तक जाना है दोनों साइन लेके, ओ से बाहर ही नहीं निकल सकता सर। क्यू से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, क्यू से सी तक पहुंच रहा हूँ सिंगल साइन लेके पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब यही हमारा आंसर जो कि होगा डेफिनेटली ट्रू। बाकी आर से यस तक जाना है वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट विल कम इन द, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट विल कम इन द, ये जो स्पेसेस है ये वाला नहीं ये वाला, ये क्या बोलते हैं हम, यहां से ही देखना है पहला ये वाला स्पेस, यानी कि ये वाला सिंबल ये इस स्पेस में, ये वाला सिंबल इस स्पेस में, एंड ये वाला थर्ड नंबर का सिंबल इस स्पेस में, इसी ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना है। What will come in these spaces रिस्पेक्टिवली बोला है, टू मेक द एक्सप्रेशन यस टू एच जाना है सिंगल साइन लेके, जी टू ओ जाना है सिंगल साइन लेके, आर डेफिनेटली ट्रू। अब देखते हैं यस से कहा जाना है, मुझे यच तक जाना है, यस से मैं निकल पड़ा। अब देखो यहाँ सिंगल साइन अगर लिया, अब देखो यहाँ अपोजिट साइन तो नहीं आएगा, पहला पॉइंट, यस से यच तक जाना है ना, यस से बाहर निकला है ना, अपोजिट साइन आया, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया। यस से यहाँ सिंगल साइन हो सकता है, इज इक्वल टू हो सकता है, ये चल सकता है, यस से यच तक जाना है, यस से निकल पड़ी, यहाँ एक बार सिंगल साइन आ गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर यहाँ इज इक्वल टू लिखा तो यहाँ सिंगल साइन तो है ना हमारे पास, एंड यहाँ सिंगल साइन लिखा तो सिंगल साइन तो चल जाएगा, इसका मतलब अभी भी चारों के चारों हमारे गेम में है। यस एक्स तक पहुंच गए। अब एक्स से जाना है यच तक हमें, एक्स से यहां जाने के लिए यहाँ सिंगल साइन तो हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, इसका मतलब दूसरा वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो सिंगल साइन तो होना चाहिए, नहीं तो इक्वल टू। अब देखो डबल साइन भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ एक बार तो हमारा सिंगल साइन आ ही रहा है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, ये ये तीन हमारे गेम में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहुंच गए हम यच तक। आई होप कि समझ में आ रहा है कि आपको यस से हमें जाना है यच तक, यस से हम एक्स तक गए, एक्स एक्स से हम यच तक गए, यस से सिंगल साइन भी लेकर जा सकते हैं, डबल साइन भी लेकर जा सकते हैं, डबल साइन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल साइन एक बार आ रहा है, एंड ये दोनों साइन भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल साइन तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ओ जी से ओ तक जाना था, जी कहाँ है, जी यहाँ है, जी से वाई तक गए, वाई से ओ तक जाना है, देखो जी से वाई तक गए सिंगल साइन लेके, वाई से ओ, एंड ओ से हमें अगर सिंगल साइन लेके जाना है तो यहाँ 101% ये वाला साइन होना चाहिए, यानी कि थर्ड नंबर का जो है वो हमें बता रहा है कि ये वाला हमारा होगा आंसर, क्योंकि यहाँ सिंगल साइन ही होना चाहिए। जी से वाई तक गए, वाई से भी, लेकिन यहाँ एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको इलिमिनेट करते करते सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड, ओके क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आएगा, टी से यस तक जाना है, यन से टी तक जाना है, डेफिनेटली ट्रू। पहले हम देखते हैं कि टी से एस तक जाना है, टी किधर है, टी इधर है, टी से जाना है यस तक, टी से देखो हम टी से निकल पड़े, टी से यस तक जाना है, यहाँ या तो इक्वल टू साइन होना चाहिए या तो ये वाला साइन होना चाहिए, दोनों साइन चल सकते हैं, क्योंकि टी से एक बार तो सिंगल साइन हमें मिल रहा है, इसका मतलब यहां से हम निकल पड़े यहां तक पहुंच गए, ये दोनों साइन चल सकते हैं। अब देखो ये वाला साइन चल सकता है क्या, ये वाला भी साइन चल सकता है, इनके सभी साइन चल सकते हैं। ओके 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 ओके, क्योंकि यहाँ एक बार तो सिंगल साइन आ ही रहा है ना, टी से यस तक जाने के लिए ये सभी साइन चल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यन से टी तक जाना है, यन किधर है, यन इधर है, यन से हमें टी तक जाना था, यन से हम निकल पड़े, यहाँ कौन सा साइन होना चाहिए, यहाँ 101% सिंगल साइन ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यन से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यन से यहाँ देखो डबल साइन इज इक्वल टू साइन, लेकिन एक बार तो हमारा सिंगल साइन आना ही चाहिए था, इसका मतलब यहाँ होगा हमारा, एंड यहाँ होगा हमारा ये वाला साइन। अब देखो कि टी से यस तक जाना है, टी यहाँ है, टी से यस तक हम पहुंच गए, और सिंगल साइन एक बार तो आ रहा है, एन से टी तक हम पहुंच गए, सिंगल साइन एक बार तो आ ही रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली ट्रू एंड नॉर्मल ट्रू दोनों सेम ही होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप करो।
इसमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा? यल से ओ तक जाना है, दोनों साइन लेके, यल से यम तक गई, यम के आगे सिंगल साइन, इसका मतलब ये गलत। यल इज इक्वल टू यन, ये तो नहीं हो सकता, ये गलत। ओ से यम तक जाना है, सिंगल साइन, ओ से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, ये वाला गलत। यम से ओ तक जाना है, दोनों साइन, यम के आगे ही सिंगल साइन, ये वाला भी गलत। नन इज ट्रू इज आवर आंसर। In which of the following statement will the expression k to I will be definitely true? k से I तक जाना है, k से हम निकल पड़े लेकिन अपोजिट साइन, k से I तक निकल पड़े लेकिन अपोजिट साइन, k से I तक पहुंच भी गए एंड एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए था जो कि आ गया। तो यहाँ भी देखोगे कि k से I तक नहीं जा सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बोथ आर से पी तक जाना है, दोनों साइन लेके, एंड आर से के तक जाना है, दोनों साइन लेके, डेफिनेटली ट्रू। आर कहा है देखो पहले, आर यहाँ है, आर से जाना है पी तक, दोनों साइन। अब देखो ये आर से सिंगल साइन आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत होगा। आर से बाहर ही नहीं निकल सकते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आर से पी तक दोनों साइन, सिंगल साइन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। आर से पी तक देखो, आर से यस तक, यस से पी तक, ओके ये वाला सही हुआ। अब दूसरा भी चेक करते हैं, आर से के तक जाना है, आर से यस तक, यस से के तक, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो आर से पी तक दोनों साइन, आर से यहाँ सिंगल साइन लेके जा सकते हैं, इसका मतलब ये वाला गलत हुआ। अगर सिंगल साइन डबल साइन इक्वल टू ये आपने अच्छे से समझा तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज जी टू जेड एंड एक्स टू यल डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू? जी से जेड तक जाना है सिंगल साइन लेके, जी यहाँ है, जी से यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये गलत। जी से यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये वाला भी गलत। जी से जेड तक जाना था, जेड किधर है? जी से जेड यहाँ है, इस साइड जा ही नहीं सकता, ये वाला भी गलत। जी से जेड तक जाना है, निकल पड़ा, पहुंच भी गया, सिंगल साइन एक बार होना चाहिए, तो ये सही। अब दूसरा भी देखते हैं, एक्स से यल तक जाना है, एक्स से निकल पड़ा, यल तक पहुंच भी गया, एक बार सिंगल साइन में आ गया, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब ये वाला आंसर, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ ऐसा कंसिडर करिए कि 1 2 3 4 एंड 5, पांच में से कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी आप ही सॉल्व कीजिए, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम्म, ये भी सेम है, डेफिनेटली ट्रू आपको बताना है। इसमें से सेम, डब्ल्यू से ई तक जाना है, दोनों साइन लेके, डब्ल्यू से बाहर ही नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये गलत। यम से आर तक जाना है, यम से यस तक गया, यस से टी क्यू एंड ई तक गया, ई से आर तक गया। अब देखो यम से यस तक गया, यस से टी क्यू ई तक गया, ई तक जाते टाइम यहाँ एक सिंगल साइन दिख रहा है, इसका मतलब एक बार तो सिंगल साइन आया, ई से आर तक पहुंच गया, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा डेफिनेटली ट्रू। कौन सा है? सेकंड वाला। जी से वाई तक जाना है, जी यहाँ है, जी से यहाँ आ गई एफ, एफ से हम पहुंच गए वाई, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए था। जेड से आर तक सिंगल साइन, जेड से टी, टी से वाई। तो देखो वाई से आर जा ही नहीं सकते, इसका मतलब ये हो गया गलत, इसका मतलब इसका आंसर ओनली कंक्लूजन वन इज अ। अब हम आते हैं डेफिनेटली फॉल्स के ऊपर, फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स। अब देखो सिंपल, ए, नहीं तो यहाँ दूसरा कौन सा, W is greater than X is greater than 5 is less than Z, ऐसा बोला गया है। अब मैंने आपको पूछा, अब मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको डेफिनेटली ट्रू एंड डेफिनेटली फॉल्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। पहले मैंने पूछा, डेफिनेटली ट्रू को तो छोड़ो, डेफिनेटली फॉल्स देखते हैं। अगर मैंने पूछा कि W इज लेस देन Z, अब क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है या फॉल्स? अब देखो, W एंड Z में एग्जैक्ट क्या रिलेशन हो सकता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन W एंड Z में सर पॉसिबिलिटी आ सकती है। पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है W एंड Z में? W एंड Z में सर तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो W ग्रेटर देन Z होगा, सॉरी Z होगा, या तो W लेस, क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी फिर से एक बार देखो, हम्म, या तो सर W, ध्यान से भाई ध्यान से, या तो W
लेस देन जेड होगा, या तो W ग्रेटर देन जेड होगा, या तो W इज इक्वल टू जेड होगा। तीनों में से एक होगा। अगर मैं बोला कि W लेस देन जेड है, मुझे पता है कि W से मुझे जेड तक जाना है, यहां गलत है, इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग आएगा। लेकिन ये फॉल्स आएगा या डेफिनेटली फॉल्स आएगा? अगर इसकी पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, जैसे कि यहां बना सकते हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, इसका मतलब ये सिर्फ फॉल्स होगा। एंड अगर पॉसिबिलिटी उसकी बिल्कुल नहीं बना सकते तो ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। अब देखो डेफिनेटली फॉल्स वाला देखते हैं। अगर मैं बोला, अब देखो यहां W एंड X में क्या रिलेशन है? W एंड X में क्या रिलेशन है? W बड़ा है X से। मैंने अगर आपको पूछा कि X बड़ा है W से, अब आप मुझे बताओ कि क्या X कभी W से बड़ा हो सकता है? यहां हमें कंक्लूजन ही मिल रहा है अच्छे से कि X W बड़ा है X से, लेकिन हमें कंक्लूजन में क्या पूछा गया कि X बड़ा है W से। इसका मतलब ये फॉल्स भी है, लेकिन ये कौन सा वाला फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स। अब आपको क्या समझ में आ जाएगा कि जो डेफिनेटली फॉल्स होता है वो फॉल्स तो होता ही होता है, इसके साथ साथ डेफिनेटली फॉल्स होता है। यानी कि सभी फॉल्स स्टेटमेंट, सॉरी, सभी डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी फॉल्स स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकते। आई होप कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोला। सभी के सभी जो डेफिनेटली फॉल्स वाले स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ही, लेकिन वो डेफिनेटली, सॉरी, सभी के सभी डेफिनेटली फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स फॉल्स है ही, डेफिनेटली फॉल्स भी है, लेकिन सभी के सभी फॉल्स वाले स्टेटमेंट, सिर्फ फॉल्स वाले स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर से एक बार थोड़ा बहुत देखते हैं हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मेरे से मे बी। अब देखो यहां देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि P से मुझे T तक जाना है, क्या मुझे P एंड T में रिलेशन पता है? मुझे P एंड T में यहां देखोगे कि यहां अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहां पॉसिबिलिटी है कि P से T तक, यानी कि P या तो ग्रेटर देन T होगा, P या तो लेस देन T होगा, या P इज इक्वल टू T होगा। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी आ रही, लेकिन यहां स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा है? ये फॉल्स है, लेकिन क्या ये डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है? नहीं पता। अब देखो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी कि यहां जिस टाइम हमारा फ्लो ब्रेक हो रहा है, जहां जहां फ्लो हमारा ब्रेक होगा, वहां वहां वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता। डेफिनेटली फॉल्स वाला स्टेटमेंट वही होगा जहां हमें डेफिनेट डेफिनेट कंक्लूजन मिलता है। इसका मतलब अगर मैंने पी एंड आर का रिलेशन पूछा, तो आप मुझे बताओ पी एंड आर का रिलेशन क्या है? कि P इज ग्रेटर देन आर, सर 100% P बड़ा है आर से। एंड अगर मैंने कंक्लूजन में आपको पूछा कि आर इज ग्रेटर देन P, तो आप क्या बोलोगे? सर कि ये कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि कभी भी हमें अपोजिट साइन दिख गया तो कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता, नॉर्मल फॉल्स हो सकता। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट एक दिया है, कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वो फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए। इसका मतलब यहां तक जो भी हमारे कंक्लूजन आएंगे, यहां तक वो डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसके आगे जिसके साथ भी रिलेशन है वो डेफिनेटली फॉल्स में नहीं आएगा। अब यहां समझते हैं हम इसको। यस से पी तक जाना है, यस बड़ा है पी से। अब देखो यहां देखोगे आप, पी एंड यस में क्या रिलेशन है? पी एंड यस में ये रिलेशन है कि सर पी बड़ा है यस से। तो देखो ना, पी से यस तक जाना है सिंगल साइन लेके, तो पी बड़ा है यस से, फिर यस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता पी से। तो यहां हम डेफिनेटली फॉल्स हमने देख लिया कि सर ये डेफिनेटली फॉल्स है। अब देखो पी एंड फी में रिलेशन बताया, किसमें? पी एंड फी में। ये पहले से आपको समझ में आना चाहिए कि सर मुझे देखना ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं देखना है सर, ये डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो फॉल्स हो सकता है, क्यों? यहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हो गया। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ फ्लो अगर ब्रेक हो गया तो इसकी पॉसिबिलिटी आ सकती है अलग अलग, एंड जहां पॉसिबिलिटी आ सकती है वहां डेफिनेटली फॉल्स कभी भी नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई।
अब देखो पी से वी तक जाना है, अब वी से पी तक जाना है, पी से मैं निकल पड़ा, लेकिन यहाँ फिर से एक बार यहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता। आर से पी, आर एंड पी किधर है, अब देखो आर एंड पी यहाँ है, हमने क्या बोला, जहां हमारा फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा है वहां डेफिनेटली फॉल्स की चांसेस है, तो यहां हमें चेक करना है, यानी कि यहाँ ये जो दो कंक्लूजन थे वहां हमें चेक भी नहीं करना है। कैसे चेक नहीं करना है, यहां हमें समझ में आया कि फ्लो ब्रेक हो गया। आई होप कि यहां आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है, डेफिनेटली फॉल्स वाली। अब देखो आर से पी हमें देखना है, तो फ्लो तो जा रहा है, इसका मतलब सर हम देख तो सकते हैं। अब देखो आर यहाँ है, आर बड़ा है पी से, पी एंड आर में रिलेशन क्या दिख रहा है हमें, कि पी बड़ा है आर से, ये दिख रहा है हमें। तो यहाँ क्या बोला गया, आर बड़ा है पी से, ये कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जो डेफिनेटली फॉल्स है वो फॉल्स तो है ही है, इसके साथ साथ डेफिनेटली फॉल्स भी है, लेकिन जो ओनली फॉल्स है वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। अब देखो यस एंड पी, पहले देखना है कि यस एंड पी, ओके 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 सर, यहाँ चांसेस तो बन सकते हैं, यहाँ हम कर तो सकते हैं। एस एंड पी में रिलेशन क्या है, एस एंड पी में पी बड़ा है सर यस से, दिख ही रहा है ना सर, पी बड़ा है यस से, तो यस पी कभी छोटा हो सकता है क्या यस से, कि सर कभी भी छोटा नहीं हो सकता यस से, पी बड़ा ही रहेगा यस से, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। अब देखो यस एंड पी में, यहाँ यस ये भी डेफिनेटली फॉल्स। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आपको सिंपल, ए सी जा सकते हैं, जा सकते हैं, ए डी डेफिनेटली फॉल्स। अब देखो ए से हमारा यहां अपोजिट साइन आया, अपोजिट साइन आया तो मैंने क्या बोला है, अपोजिट साइन आया, ये डेफिनेटली फॉल्स हो ही नहीं सकता, इसका तो फ्लो जा रहा है, नहीं कि ये फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो वाला होता है ना, डेफिनेटली ट्रू ये वाला होगा, ये यानी कि हमें देखना है सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स है क्या। अब देखो ए एंड डी में रिलेशन बोला है सर, यहाँ अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये इसकी तीन पॉसिबिलिटी है कि ए या तो बड़ा हो सकता है डी से, ए या तो छोटा हो सकता है डी से, या ए तो ए इक्वल टू हो सकता है डी से, तीनों पॉसिबिलिटी है सर, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स होगा, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। ई एंड एफ देखो, ई एंड एफ यहाँ ई से एफ तक जाना है। अब देखो यहाँ ई एंड एफ में रिलेशन क्या है, कि सर एफ बड़ा है, दिख रहा है सर एफ बड़ा है ई से, एफ छोटा है ई से, ऐसे कैसे लिख लिया इन्होंने, इसका मतलब यहाँ होगा डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स किस में आएगा, जहां फ्लो हमारा बन रहा है, जहां हमारा फ्लो ब्रेक वहां हमारा डेफिनेटली फॉल्स गायब। डी एफ पहले देखो, डी एंड एफ, ओके ओके ओके। अब हमें क्या दे, डी सर बड़ा है, ये वाला स्टेटमेंट को ही लिख रहा हूं मैं, डी बड़ा है एफ से, देखो यफ बड़ा है डी से, यहां क्या दिख रहा है हमें, यफ बड़ा है डी से, डी बड़ा कैसे हो सकता है, डी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। अब यफ एंड एच में देखेंगे, यफ एंड एच में, यफ से एच तक जाना है, सिंगल साइन लेके डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा ये, यच यफ यच यफ। अब देखो मैंने क्या बोला था, फ्लो तो जा रहा है, लेकिन यच एंड यफ में यच बड़ा बोला है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअली सर यफ बड़ा है यच से, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। एंड डी एफ, डी यहाँ, यफ यहाँ, डी बड़ा है यफ से, सर यफ बड़ा है डी से, दिया है देखो यफ बड़ा है डी से, तो डी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर सकते हैं, दो मैं सॉल्व करके देता हूं, यहां हम चारों करते हैं। ट्रू, ट्रू डेफिनेटली ट्रू में तो ट्रू हम डेफिनेटली ट्रू समझेंगे जो है, उसके बाद हम देखेंगे फॉल्स या डेफिनेटली फॉल्स। अब देखते हैं कि पहले डेफिनेटली ट्रू के बारे में, यच से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, चलो यच से मैं निकल पड़ा, लेकिन मैं पी तक नहीं जा सकता, यहाँ अपोजिट साइन, तो ये डेफिनेटली ट्रू गलत। आर से यम तक जाना है सिंगल साइन लेके, जा सकता हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली ट्रू सही। अब हम देखते हैं डेफिनेटली फॉल्स, यच से पी तक जाना था सर, ये फ्लो ब्रेक हुआ, यानी कि डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता। आर से यम तक जाना है सर, आर से यम तक, ये तो डेफिनेटली ट्रू है सर, इसका मतलब यहाँ भी डेफिनेटली फॉल्स
नहीं होगा। डब्ल्यू से सी तक जाना है सिंगल साइन लेके, डब्ल्यू से सी तक पहुंच गया, ये डेफिनेटली ट्रू रहेगा। जी से बी तक जाना है दोनों साइन लेके, जी से सर बाहर निकला लेकिन आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स, लेकिन ना कि डेफिनेटली फॉल्स। अब डेफिनेटली फॉल्स कहाँ का आ सकता है, देखो यहाँ ये वाले फ्लो में अगर मैंने बोला कि एक्स ग्रेटर देन ए, अगर ऐसे मैंने बोला तो यहाँ ए ग्रेटर देन एक्स है, कभी भी एक्स ग्रेटर देन ए हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। अब मैंने बोला कि सी इज ग्रेटर देन क्यू, अब देखो क्यू एंड सी में रिलेशन देखो, आप देखोगे कि सर क्यू से सी तक जा रहा है सिंगल साइन लेके, इसका मतलब क्यू बड़ा है सी से, लेकिन यहां आप बोल रहे हो कि सी बड़ा है क्यू से, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गई है। दैट्स इट, मेरा काम यही था कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। डेफिनेटली फॉल्स आपको समझ में आ गए। फॉल्स डेफिनेटली, एक्चुअली इशू क्या है, मैं मेरे पास कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो कि मुझे कंटेंट बना के दे कि सर ये लो एंड आप क्वेश्चन लो, तो क्वेश्चन मुझे इतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने जो मुझे मिल रहे थे उसी से आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। थोड़ा बहुत फंबल हुआ था क्योंकि क्या हुआ है, अभी अभी मैं ब्रांच से आया हूँ एंड मैंने कंप्लीट एक डेली एक वीडियो का टारगेट ही रखा है, तो एक वीडियो मुझे बनाना ही, तो ये मैं बनाने के लिए बैठा, सुबह थोड़ा सा लेट हुआ था। एक्चुअली ऐसा है कि कल संडे है लेकिन स्टिल हमें बैंक में बुलाया है, वो 20th इंस्टॉलमेंट आई है हमारे पीएम मोदी की। कुछ भी इतना क्या कैसा रीजन है, क्या बोल ही नहीं सकता यहाँ भाई, बहुत घटिया, जाने दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी मैं जो समझाना चाहता हूँ, प्लीज डू कमेंट एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।